एक व्यक्ति दो भाई बहन को नौकरी दिलाने के बहाने अपने घर पर बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा और दोनों से ये भी कहता है कि आप अपने कागजात पूरे लेकर के आना। दोनों भाई बहन उस व्यक्ति के घर पर पहुंचते हैं और वो व्यक्ति है उसके भाई से कहता है कि आप बाजार चले जाओ, ये जो कागज उनकी फोटो स्टेट करवा लाओ और उधर से मेरे लिए सब्जी ले आना। वो भाई है बाजार चला जाता है। उसके बाद जो व्यक्ति होता है जो अपनी बहन को छोड़ के गया था, वह नाबालिग थी, उसके साथ वह रेप करता है, बलात्कार जैसा संगीन अपराध करता है। उसको इस तरीके से अपने कब्ज़े में कर लेता है, जो कि उस लड़की है चीखती चिल्लाती, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है। तो नमस्कार मित्रों, वेलकम करता हूँ आपको एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, ये घटना है राजस्थान के धौलपुर जिले की है, जहाँ पर मचकुंड पर स्थित एक कॉलोनी होती है। उस कॉलोनी में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम राजेंद्र और रामेश्वर सिसोदिया होता है, यानी कि राजेंद्र सिसोदिया होता है उसका नाम। उसके दो नाम होते हैं उस व्यक्ति के। वह राजस्थान पुलिस आरएसी का जवान था, जो कि 1 साल पहले उसे अपनी पत्नी के साथ मारपीट के केस में उसे बर्खास्त कर दिया था। 1 साल से बर्खास्त चल रहा था और वह जहाँ पर रहता था वहाँ पर उसने ऐसा दबदबा बना रखा था, जैसे हर व्यक्ति उससे डरता था, जैसे कि कोई इसने कानून में इसके बड़े-बड़े अधिकारियों से इसकी दबंगई और अधिकारियों से इसका परिचय हो, जिससे यहाँ पर वो दबंगी के रूप में रहता था। हर व्यक्ति उससे डरता था। वह एक भाई और बहन को दोनों को अपने घर पर बुलाता है। घर पर बुलाने से पहले उनको फ़ोन पर सलाह देता है, उनसे कहता है कि जो जेल में अंदर कैदियों के लिए, उनके लिए खाना पहुँचाने के लिए और भी ऐसी साफ-सफाई की चीज़ें होती हैं बाथरूम वगैरह के लिए, उसमें लगवाने के लिए उन दोनों भाई-बहनों से कहता है, तो दोनों राज़ी हो जाते हैं। और दोनों भाई-बहन हैं अपने कागज़ वगैरह लेकर के उस व्यक्ति के घर पर आते हैं। जब उस व्यक्ति के घर पर आते हैं, तो वो व्यक्ति है ऐसे उस पर अपराध हैं, कईयों अपराध कई हैं पहले से लगे हुए थे, जो कि ऐसे अपराध जिसमें संग्रह अपराध किया था, छेड़-छाड़ की हौसी ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो। उसके बाद जो उस लड़की का भाई होता है उससे कहता है कि आप बाजार चले जाओ, ये जो कागज़ात हैं उनकी फोटोस्टेट करा लाओ और उधर से मेरे लिए सब्ज़ी लेकर के आना। वो भैया है उसका चला जाता है। उसके बाद ये जो राजेंद्र सिसोदिया नाम का व्यक्ति होता है, वो ये सोच रहा था कि अब इस समय वह उस बच्ची के साथ बलात्कार यानी रेप कर सकता है, तो उसे कोई नहीं रोकने वाला है। उस बच्ची को अकेली पाकर के वो उसके साथ बलात्कार करता है। बच्ची अभी चीख रही थी, लेकिन न जाने क्यों कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। वो उसके साथ बलात्कार करता है और उसके बाद जैसे ही कॉलोनी के लोग हैं वहाँ पर आते हैं, तो मौका पाकर वहाँ से वो भाग जाता है। लगभग महीना 15 दिन होने के लिए आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति है आरोपी पकड़ में नहीं आता है। लेकिन अचानक से जब पुलिस को सूचना मिलती है कि वह व्यक्ति है मथुरा में घूम रहा है, जो कभी-कभी जैकेट पहन करके, कभी-कभी अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर बताता है, तो कभी-कभी अपने आप को पुलिस में बताता है, कभी दरोगा बताता है। जिससे होटलों में कई रातों फ्री भी रुका था। उसके बाद जब उसे ये लगता है कि पुलिस उसे ज़्यादा से ज़्यादा ढूँढ रही है, तो व्यक्ति है होठों पर लिपस्टिक लगा करके, चेहरे पर मालिश करवा करके, चाँद को टकली करा करके और बुर्का पहन करके वह व्यक्ति ये घूम रहा है। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस उसके पीछे-पीछे जाना शुरू कर देती है। जब धीरे-धीरे पुलिस उसके साथ पीछे जाना शुरू करती है, तो पुलिस को शक हो जाता है, क्योंकि वह चाल किसी महिला की ना कि व्यक्ति की थी। पुलिस उस व्यक्ति को रुकवाती तो भागने लग जाता है, जिससे पुलिस को पूरा शक हो जाता है और उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ करके उसे धौलपुर थाने लाया जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। अब आगे उसे पता चलता है कि आखिरकार उस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई होती है। तो मित्रों, ऐसी क्राइम घटना है जो कि होती रहती है। इन क्राइम घटनाओं को आपको सुनाकर किसी को बदनाम या दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में हो रही ऐसी क्राइम सामाजिक घटनाओं को आपको अवगत करवाना है।